एक्चुअली अगर कोई भी कंट्री अपनी लोकल करेंसी जो होती है उसमें ट्रेड करती है, वो उसकी जो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी में बड़ा किरदार अदा करती है। और जहाँ तक इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कैन डू एनी थिंग बिकॉज उनके पास एक डेवलप कंट्रीज में उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत रिच है। अब ये भी बताया जा रहा है तकरीबन $600 बिलियन जो हैं उनके सिर्फ कैश रिजर्व्स हैं उनके, और उतने पैसों से पाकिस्तान तकरीबन 130 टाइम लगेगा, लेकिन एकदम तो नहीं। इंडिया मतलब कि पावरफुल है, ठीक है, लेकिन अब इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो भी, हाँ उसकी कोशिश होगी कि वो चाइना को लाजमी अपनी लपेट में ले। मुझे तो हंसी आ रही है सवाल पे भी, इसलिए कि ये ख्वाब है दीवाने का जी। ठीक है, ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि एक अरसे से ये रूस और अमेरिका ही बहुत। अगर इंडिया अगर ये अच्छा कदम है वैसे किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, किसी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी करने के लिए अच्छा कदम है क्या? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग। जी व्यूअर्स, तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि इंडिया जो है अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है, डॉलर को टक्कर देने जा रहा है। इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड अपनी ट्रेड जो है, अपना बिज़नेस जो है अपने रुपये में करने जा रहा है, अपने रुपये की वैल्यू को इन्हेंस करने चाह रहा है और चाह रहा है कि डॉलर का अमल दखल जो है उनकी ट्रेड में ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर वो कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसका जो लेन देन है वो डॉलर में ना हो, उनके रुपये में हो। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और जानते हैं उनसे उनका रिव्यू। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते रहिए डबल स्वैग। जी वीवर्स, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। क्या करते हैं आप? चैनलिस्ट हूँ। चैनलिस्ट है। अच्छा, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि इंडिया जो है अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है और डॉलर को टक्कर देने जा रहा है, वो अपने रुपये की वैल्यू स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। ठीक है, इंडिया का प्लान ये है कि ISB बैंक है, उसमें जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके लोकल बैंक्स के अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, और उनसे डायरेक्ट ट्रेड करेगा। स्विस बैंक का जो है वो डॉलर का जो है अमल दखल ख़त्म करना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या देखते हैं आप, क्या इंडिया का ये स्टेप उसके लिए अच्छा होगा और क्या वो अपने रुपये की वैल्यू को इन्हांस कर पाएगा? एक्चुअली अगर कोई भी कंट्री अपनी लोकल करेंसी जो होती है उसमें ट्रेड करती है, वो उसकी जो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी में बड़ा किरदार अदा करती है। और जहाँ तक इंडिया की बात की जाए तो इंडिया कैन डू एनी थिंग बिकॉज उनके पास एक डेवलप कंट्रीज में उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत रिच है। अब ये भी बताया जा रहा है तकरीबन $600 बिलियन जो हैं उनके सिर्फ कैश रिजर्व्स हैं उनके, और उतने पैसों से पाकिस्तान तकरीबन 130 साल तक चल सकता है। तो अगर वो चाहे अपनी जितनी ट्रेड्स है वो बड़ी बड़ी ट्रेड्स करता है, लाइक रशिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो अगर ट्रेड करता है, यहीं वो अगर अपनी करेंसी में या रबल में किसी भी कंट्री के साथ कर लेता है तो ऑब्वियसली उसकी जो रुपये की कीमत है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और अगर वो चाहे तो कर सकते हैं इसमें। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि अगर इंडिया जो है अपने ISB बैंक में सबसे पहले जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है, इस टाइप के कंट्रीज़ के साथ अगर वो अपने उनके बैंक्स की जो है लोकल बैंक्स के अकाउंट अपने ISB बैंक में खोलता है, यानी कि स्विस बैंक की तरह, और उनके साथ डायरेक्ट ट्रेड करता है, इसके बरक्स अगर वो किसी बड़ी कंट्री के अकाउंट्स जो है वो अपने बैंक में खोलता है, मतलब चाइना, रशिया, इस टाइप के कंट्रीज़ जो हैं, तो क्या ख्याल है, पहले उसे छोटे कंट्रीज़ के अकाउंट्स अपने बैंक में जो है ओपन करने चाहिए या बड़े कंट्रीज़ के? किस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसके रुपये को? अब जो सेम पॉलिसीज़ होती हैं जैसे डॉलर की हैं तो US में भी यही सीन है। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जितने भी हैं लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका और ये छोटे ममालिक जो हैं जितने भी हैं, इनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है वो डॉलर की है। अब हम जैसे सऊदी से तेल लेने जाते हैं तो हमें पहले डॉलर ख़रीदना पड़ता है, उसके बाद जाके सऊदीया से हम उसी डॉलर के बाद ऑयल ख़रीदते हैं। अब ये देखा जाए तो सऊदीया और US के बीच में सालों पहले ये मुआहदा तय हुआ था, आई थिंक 76 और 73 में, तो वो अब तक उसी डॉलर और अपनी जो सऊदी करेंसी है उसमें ट्रेड कर रहे हैं। इस वजह से उन दोनों की जो करेंसी है वो स्टेबल है। अगर छोटे कंट्रीज़ में ज़्यादा ट्रेड चाहिए था, हम हमारी जो अभी इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन भी देखें तो हमें जो एक्सपोर्ट है हमारी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, हम ज़्यादा करते हैं। तो इसी हवाले से अगर हम जैसे डॉलर ख़रीदते हैं, तेल हम बाहर से लेते हैं, बाकी चीज़ें बाहर से लेते हैं, अगर इंडिया भी छोटे कंट्रीज़ में अपनी ज़्यादा असर रखे इसी तरह, तो छोटे कंट्रीज़ में वो जल्दी वो कर सकती है अपनी। इसके बाद ज़्यादा ट्रस्ट बन जाएगा और बड़े कंट्रीज़ भी जो है इसके साथ इसमें जो है कोऑपरेट करेंगे। बड़े कंट्रीज़ में डायरेक्टली तो वो मे बी इतना ज़्यादा इकॉनमी के बारे में मुझे भी इल्म नहीं है, बट बड़े कंट्रीज़ के साथ करेगा तो बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। जैसे कि अभी रशिया के साथ करे या किसी और कंट्री, चाइना के साथ करे, तो बड़ी कंट्रीज़ में
तो उतने लेवल का उनको भी बिज़नेस करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल। और देखा जाए तो फिर इंडिया के पास शायद इतना बड़ा वो ना हो, जैसे अभी रशिया के से वो जेट फाइटर्स वगैरह जो रिसेंटली उन्होंने लिए हैं 500 अरब के, पता नहीं कितने के, राफेल जो डील थी वो बहुत बड़ी डील थी। अब इस टाइप की अगर रशिया भी किसी कोई चीज़ चाहे तो इंडिया के पास इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि वो उनको एक्सपोर्ट कर सके या इतने बड़ा लेवल पे बिज़नेस कर सके, तो ऑब्वियसली वो छोटे कंट्रीज़ के साथ डील ही कर सके, स्टार्ट करेगा छोटे कंट्रीज़ के साथ बात। लेकिन चाइना जो है वो तो पहले से ये कर रहा है, अपनी करेंसी में डील कर रहा है, ठीक है। रशिया ने भी किया था लेकिन रशिया का जो है वो इतना चला नहीं, तो चाइना जो है इसमें काफ़ी हद तक अच्छा जा रहा है। तो क्या ख्याल है, इंडिया जो है अपने रुपये की वैल्यू इन्हांस कर पाएगा? ऑब्वियसली क्यों नहीं कर पाएगा। एक्चुअली यार ज़्यादा बातें करने का वैसे नतीजा क्या है, हम लोग हमेशा दूसरों की बातों में पड़ते हैं। इंडिया जो चाहे करे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। यही इंडिया के नाम पे हमारी गवर्नमेंट इधर हमें रगड़ा दे रही है सदियों से कि भाई इंडिया ये इंडिया जो चाहे करे वो कर सकता है। क्यों? उनके पास टॉप क्वालिटी के आईटी हैं, उनके लोग जो हैं वो टैलेंटेड हैं, और दूसरा वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ क्या करते हैं जी, आज इंडिया ने ये किया वो किया, तो इट्स नन ऑफ आवर बिज़नेस। हमें खुद पे तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने रुपये को किस तरह स्टेबल कर सकते हैं। इस वक्त हमारी जो हालत है और हम बातें फिर भी इंडिया की करें तो ये मुझे नामुनासिब लगता है। हमें खुद पे फोकस करना बेहतर है। अब इंडियन चैनल आप देखें, कोई भी यूट्यूब पे उठा के देख लें, वो एक दूसरे को फुली सपोर्ट करते हैं। लाइक कुछ अरसे पहले बहुत कंट्रोवर्सी बनी थी PewDiePie और उसमें T सीरीज़ में, तो कैसे दिनों में उन्होंने अपने चैनल को T सीरीज़ को बिलियन ऑफ सब्सक्राइबर प्रोवाइड किए। इसी तरह अगर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी यूथ जितने भी यहाँ मैंने देखे बहुत सारे, मैं यहाँ का रहने वाला तो नहीं हूँ बट यहाँ मैंने देखे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कोई व्लॉगर्स हैं, वो काम करते हैं। बट अगर जब भी आप फेसबुक पे यूट्यूब पे देते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। बस जब तक एक दूसरे को ना सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हम सपोर्ट करेंगे हमारे पास उतना ज़्यादा टैलेंट आएगा और इंशाल्लाह जिस तरह की अगर आप पिछले इंडिया को देखते आए ना, तो उसने काफ़ी ऐसे काम किए हैं कि जो अमेरिका के लेवल तक हैं। उनके फिल्में बनती वो भी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि वो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। और ये जो इंडिया कदम उठा रहा है अपनी मतलब के पैसे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरे ख्याल में 70% मुझे लगता है कि इंडिया इस चीज़ में कामयाब हो जाएगा। अगर देन ना भी हुआ, कुछ अर्सा लगेगा उसको, लेकिन वो अचीव कर लेगा। अच्छा, क्या ख्याल है अगर इंडिया ये स्टेप लेता है तो उसको सबसे पहले जो है वो छोटे कंट्रीज़ के अकाउंट अपने बैंक में खोलने चाहिए, या कुछ बड़े कंट्रीज़ जो हैं जैसे चाइना है, रशिया है, इस टाइप के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए अपने बैंक के थ्रू, अपनी करेंसी के थ्रू, या पहले छोटे कंट्रीज़ जैसे श्रीलंका है या अफ़गानिस्तान है या दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं? मेरे ख्याल में इंडिया जितना पावरफुल है ना, कोशिश तो उसको यही होगी, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले वो श्रीलंका को, छोटे छोटे भूटान, मालदीव ऐसे मुल्कों को वो टच करेगा। उनके आप ये कह लें कि बाय नाम उनके अकाउंट बनाएगा, लेकिन उसका असल जो टारगेट है वो अमेरिका, मतलब कि जापान, चाइना, इस तरह के मुल्क हैं। नहीं, अमेरिका तो टारगेट नहीं कर सकता अमेरिका को, वो जाहिर सी बात है। अमेरिका तो स्विस बैंक का लिंक वो ख़त्म करना चाह रहा है, तो वो तो वैसे वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो वो अपने बैंक को इतना अच्छा करना चाह रहा है, अपनी करेंसी को इतना अच्छा बनाना चाह रहा है कि जैसे डॉलर में ट्रेड होती है वर्ल्ड वाइड, वो चाह रहा है कि रुपये में हो। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले तो वो उसकी कोशिश इंडिया की यही होगी, रशिया को, चाइना को, इन जैसे मतलब के मुल्कों, ये तो बहुत बड़े कंट्री हैं, इन्होंने खुद ये वर्किंग की है, ठीक है। रशिया का तो ये नहीं चल सका, लेकिन चाइना तो 70-80% ये काम कर रहा है, डायरेक्ट ट्रेड कर रहा है। तो क्या ख्याल है, ये कम्पीट कर पाएगा? अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन एकदम तो नहीं। इंडिया मतलब कि पावरफुल है, ठीक है, लेकिन अब इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो भी, हाँ उसकी कोशिश होगी कि वो चाइना को लाजमी अपनी लपेट में ले, कि वो इस तरीके से लेके आए कि उसका मतलब कि पैसा अर्न हो, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि चाइना खुद जो है वो डायरेक्ट जो है अपनी करेंसी में ट्रेड करता है। मैं भी सही कह रहे हैं आप, हो भी सकता है ना हो, लेकिन देखें अगर उसने कदम उठाया है तो उसके लिए कुछ सोच के उठाया होगा। उसका देखें, उसने जब एक मौके अपना रखा है ना कि मैंने ये करना है, तो उसके दिमाग में कोई तो कोई ऐसी बात होगी ना, वरना वो छोटे मोटे मुल्कों से बैंक अपने खुलवा के क्या मतलब कि कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। यानी कि वो अपने बैंक में जो उनका ISB बैंक है उसमें उन कंट्रीज़ के जो है वो लोकल बैंक्स के अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, और कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो डायरेक्ट जो है इनके अंदर ट्रांजैक्शन होगी, डॉलर का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, ये छोटी बात है, ये भी बहुत बड़े अचीवमेंट है कि वो कर ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि छोटे मुल्कों में तो वो कर लेगा लाजमी, लेकिन उसका टारगेट ये नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब छोटे में करेगा तो फिर ही जो है उसकी ट्रस्ट बनेगा उसका, और बड़े कंट्रीज़ भी जो है उससे करेंगे। हाँ जी, ऐसा ही है, फिर करेंगे, जाहिर बात है, फिर तो उनको करना ही पड़ेगा। उसने इसके अलावा भी अपनी काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे अपना लोहा मनवाया है। इंडिया अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन
जो चीज़ मानने वाली है वो मानने वाली है कि वो बहुत ज़्यादा आगे हैं हर लिहाज। मुझे तो हंसी आ रही है सवाल पे भी, इसलिए कि ये ख्वाब है दीवाने का। जी ठीक है, ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि एक अरसे से ये रूस और अमेरिका ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये पूरी वर्ल्ड पे हुकूमत कर रहे हैं। जी। ठीक है, और उसके मुकाबले में इंडिया एक बहुत छोटा सा मुल्क है। ठीक है, किस लिहाज से? हर लिहाज से, उनकी इकॉनमी के लिहाज से, और वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपको पता है इंडिया तरक्की पजीर है। आपको पता है इंडिया इस टाइम इकोनॉमी वाइज कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है? नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको। इंडिया इस टाइम 5वें नंबर पे रैंक कर रहा है। यूके को बीट कर दिया इंडिया ने इकोनॉमी में। 5वें नंबर में? हाँ जी, आप सच कह रहे हैं? हाँ जी। इंडिया जो है यूएन का जो है मेंबर बनने जा रहा है, परमानेंट। रियली? अगर ये है तो मैं फिर यही कहूँगी कि तो उल्टी गंगा बह रही है। हाँ जी। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, अमेरिका कभी भी किसी को ऊपर नहीं आने देगा। ठीक है ना, तो ठीक है वो कर रहा होगा, अब पता नहीं वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, लेकिन ये अमेरिका तो कोई भी नहीं बीट कर सकता। ठीक है, क्योंकि उन्हें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ताकत दी है। ठीक है, और उन्होंने इसको मेंटेन रखा है। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उनको ताकत दी है, तो क्या और किसी को ताकत नहीं दी? नहीं, ताकत दी है, मुसलमानों को तो बहुत ताकत दी है, लेकिन ये है कि यहूदी जो हैं वो, आपको पता है इस वक्त यहूदियों का हर फील्ड में यहूदियों का ही दौर है, वही खा रहे हैं, वही कमा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम इंडिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आईटी का हब है। ठीक है, आईफोन लॉन्च कर रहा है, चाइना से आईफोन भी ले लिया है, और माइक्रो मिनी चिप भी बना रहा है, दुनिया का दूसरा मुल्क बनने जा रहा है माइक्रो चिप बनाने में। ठीक है, उसके बाद जो है इंडिया से और भी काफ़ी कंपनीज ले ली हैं उसने। मुझे तो लगता है आप इंडिया से तो नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आपको वैसे अचीवमेंट्स बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है। ठीक है, लेकिन तो मेरी नज़र से ऐसी खबरें कहीं नहीं गुजरी, ना सोशल मीडिया से, ना न्यूज़पेपर से, ना मुझे कहीं और से पता लगा। असल में आप इस बारे में रिसर्च करती नहीं होंगी। वो भी पाकिस्तान का A to Z जानते हैं। पाकिस्तान का तो वो जानेंगे भाई, वो हैं जो हमारे एनिमी, दुश्मन है हमारे, वो तो हमारी एक एक चीज़ इसलिए जानते हैं कि हमें कहीं से उन्हें पॉइंट मिले पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तान को लेट डाउन करें। अच्छा, क्या ख्याल है ये जो स्टेप इंडिया लेने जा रहा है रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये वो कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, मैं नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अगर इंडिया अगर ये अच्छा कदम है वैसे किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, किसी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी करने के लिए अच्छा कदम है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर रहे हैं स्विस बैंक को पीछे छोड़ें, क्योंकि स्विस बैंक का भी एक नाम है। बिल्कुल है। हर बंदा, हर मुल्क की उधर इकोनॉमी जमा होती है, स्विस बैंक का बहुत नाम है। उसको अमेरिका के साथ टक्कर लेने जा रही है, हालांकि दोनों दोस्त हैं, दोनों ने दोस्ती का हाथ उठाया, लेकिन बहरहाल इंडिया तो वो कम हो रहा है कि एक हाथ नाल दोस्ती करो तो दूसरे हाथ नाल चाकू मार दो पीछे। यार, चाकू मारने की बात नहीं है। ठीक है, उससे पहले ये पाउंड में होती थी, स्विस बैंक से पहले पाउंड में ये ट्रांजैक्शन होती थी। तो जो है उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया। अब अगर इंडिया एक इस तरह का डिसीजन लेने जा रहा है तो इसमें क्या है फ़ायदा है इंडिया का? मैं क्रिटिसाइज़ करने की बात नहीं, अच्छा भाई उनका मुल्क है, वो जो मर्ज़ी करें, हम कौन होते हैं उनको रोकेंगे। लेकिन एज अगर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें या उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि हर मुल्क के लिए डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर वो ये स्टेप ले लेता है तो अपने ISB बैंक में सबसे पहले जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनके लोकल बैंक अकाउंट्स के जो है वो अकाउंट्स ओपन करवाए, मतलब उसमें रशिया है या चाइना है इस टाइप के, या वो छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं जो अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हैं उनके अकाउंट्स जो है वो अपने ISB बैंक में ओपन करवा कर उनके साथ ट्रेड करें, उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, या बड़े कंट्रीज़ को अपने बैंक में उनके अकाउंट खुलवाने से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, सबसे पहले उनको ना जो छोटे ममालिक ना जो डेवलपमेंट नहीं है, जिनके पास इतनी डेवलपमेंट है, उनके अकाउंट पहले खोलने चाहिए। ठीक, उनके, क्योंकि अभी जो इतने बड़े बड़े जो ममालिक ना अभी ये हामी नहीं भरेंगे इतनी जल्दी। अगर कोई बात नहीं, अगर उनको लॉस हो जाता है इंडिया वालों को, अगर उनको इतना बड़ा लॉस हो जाए तो सारे पैसे तो डूब गए लोगों के। मेरे ख्याल से बेसिकली इंडिया का यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि सबसे पहले जो छोटे ममालिक है जिधर डेवलपमेंट है, जो काफ़ी गरीब है, उनके पहले अकाउंट खुलवाएंगे, उनके पहले अकाउंट खुलवाएंगे। अच्छा, कोई मैसेज? यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान को भी कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में भी। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ किसी को, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसा कोई कदम उठाए जिससे हमारी रुपये की कदर भी ऊपर जाए। कभी एक ज़माना था कि जब रुपया भी बड़ी हवा में उठ रहा था, लेकिन फ़िलहाल तो अपनी इकोनॉमी और अपनी डेवलपमेंट की हिसाब से देखा जाए तो इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है हमारे पाकिस्तान में खास। चलिए जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह का अच्छा हुक्मरान भेजे जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए। थैंक यू।